आपको बता दें, जहां पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है, तो भोपाल से बड़ी खबर। पंचायत चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन। रिकॉर्ड संख्या में दाखिल हुए नामांकन। जिला पंचायत सदस्य के लिए 60 से ज्यादा नामांकन दाखिल हुए हैं। तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्यों के अलावा सरपंच, पंच पदों के लिए चुनाव हो रहा है और जिला पंचायत सदस्य के लिए 60 से ज्यादा नामांकन दाखिल हुए। आज अंतिम तारीख है पंचायत चुनाव के नामांकन की और ऐसे में लग रहा है कि अब बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और नामांकन जो है वो दाखिल किए जाएंगे। तो रिकॉर्ड संख्या में दाखिल हो सकते हैं नामांकन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों के अलावा पंच पदों के लिए चुनाव हो रहा है और लगभग 5000 पद ऐसे हैं। नामांकन प्रक्रिया आज अंतिम दिन है और ऐसे में उम्मीद ये है कि रिकॉर्ड संख्या में पहुंचेंगे और नामांकन जो है वो दाखिल किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है और पंचायत चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में 3 चरण में पंचायत चुनाव होना है। नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। जिला, जनपद सदस्य, सरपंचों के लिए अब तक अच्छी संख्या में हालांकि नामांकन जो है वो भरे जा चुके हैं। पंच के लिए सिर्फ 17% अभी तक भरे गए। वहीं थर्ड जेंडर ने नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद से सरपंच के लिए नामांकन दाखिल किया और आखिरी दिन अच्छी संख्या में नामांकन दाखिल हो सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ गए। हमारे साथ ग्वालियर से जावेद खान है और हमारे साथ संजय साहू है जबलपुर से। सबसे पहले ग्वालियर चलते हैं। जावेद, जिस तरह से बात करें, नामांकन का आखिरी दिन है और लगातार अब लग रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ जो है वो पहुंच सकते हैं और नामांकन दाखिल होगा। क्या कुछ जानकारी मिली, क्या ताजा स्थिति, क्या तस्वीर है? ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में जिला पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया एक साथ शुरू हो चुकी है और आज जो जिला पंचायत के नामांकन भरे गए हैं उसमें अलग अलग पदों के लिए जो वार्ड होते हैं, जैसे जिला पंचायत के करीब 13 वार्ड हैं, उसमें लोगों ने काफ़ी रुचि दिखाई है और जिसमें महिला पुरुष मतदाता के रूप में दावेदार के रूप में 1700 से ज़्यादा आवेदन जिला पंचायत के विभिन्न पदों के लिए लोगों ने दाखिल किए हैं और जिला पंचायत में इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। खास बात है कि आज जो जिला पंचायत के अलग अलग सदस्य पदों के लिए जो नामांकन का आज आखिरी दिन है और नॉमिनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और अभी भी लोग आ रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल के लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस के लोग हैं, लेकिन साथ में बताना चाहूँगा कि नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी एक राजनीतिक माहौल यहाँ बना हुआ है और ग्वालियर में जो महापौर पद के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में जो कांग्रेस के विधायक हैं सतीश सिंह सिकरवार, उनके पत्नी शोभा सिकरवार का नाम फाइनल कर दिया है लगभग, उसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई और जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो अपनी पत्नी का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे और भी दावेदार सामने आए, लेकिन अभी अंतिम रूप से जो भोपाल से नाम सिंगल फाइनल रूप में आया है, उसके बाद से बीजेपी में भी लगातार कवायद शुरू हो गई है कि महापौर पद के लिए आखिर प्रत्याशी कौन होगा, क्योंकि यहाँ की जो सामान्य महिला की वर्ग की सीट है और इसको लेकर जो बीजेपी की नेत्रियाँ हैं वो भी लगातार दावेदार हैं। दिल्ली और भोपाल के बड़े बड़े जो नेता हैं, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पास भी उनके समर्थक पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी पत्नियों के या जो महिला नेत्रियां हैं उनकी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है कि आखिर कांग्रेस के बाद बीजेपी में महापौर पद के लिए कौन प्रत्याशी खड़ा होगा। इसके लिए दावेदार भी आ रहे हैं, लेकिन एक सशक्त दावेदार वो जो मुकाबला कर सके कांग्रेस प्रत्याशी का, उसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसमें टिकट फाइनल होने में, हालांकि जो नगरीय निकाय चुनाव है 11 जुलाई से उसके नामांकन भरना शुरू होंगे, लेकिन जिला पंचायत की आज आखिरी दिन है और उसको लेकर जो दावेदार हैं, जैसे अभी तक कल 1700 के लगभग आवेदन आ चुके हैं और आवेदन और ज़्यादा अभी आज शाम तक 4 बजे तक आने की उम्मीद है, जिसके रिटर्निंग ऑफिसर बैठकर जांच पड़ताल कर रहे हैं और जो आवेदन है उनकी स्क्रूटनिंग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के दफ्तरों में भी आवेदन देने वालों का सिलसिला लगातार बना हुआ है। उसमें वार्ड के पार्षद से लेकर नगरीय निकाय चुनाव में जो महापौर पद के दावेदार हैं वो लगातार अपने अपने जो समर्थक हैं, नेता हैं बीजेपी के और शहर के जिलाध्यक्ष हैं, उनसे मिल रहे हैं। दिल्ली में जिसकी हद में हो रहा है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जा रहा है, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास लोग जा रहे हैं, अपने अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन एक अंतिम नाम महापौर पद के लिए ग्वालियर में कैसे आएगा, किस तरीके से उसका निराकरण होगा, इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि बड़े नेता भी सोच समझकर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं कि एक अच्छा उम्मीदवार आना चाहिए जिसको सबका समर्थन हासिल हो और सब
जो कार्यकर्ता है उसके साथ जुड़कर काम कर सकें। जी। बिल्कुल सामंजस्य किस तरह से बैठता है और असमंजस की स्थितियां बरकरार है, चुनौतियां काफी बड़ी हैं, देखना होगा क्या कुछ होता है। जावेद खान हमारे साथ ग्वालियर से बने हुए थे, हमारे साथ कमलेश मोदी भी मंदसौर से जुड़े हुए हैं। इसके पहले जबलपुर चलते हैं जहां संजय साहू हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, जिस तरह से बात करें, आज अंतिम दिन है और दाखिल करना है, दावेदार पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि अब लग रहा है कि वो समय आ चुका है जब ज्यादा से ज्यादा संख्या में उम्मीदवार और दावेदार पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, बात करेंगे जबलपुर की। तो जबलपुर में अब चुनावी उत्सव जो है वो शुरू हो चुका है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की बात करें तो पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत के सदस्यों का नामांकन प्रक्रिया का जो है वो आज आखिरी दिन है। और आज की हम बात करें तो कल तक की जो डेट की हमारे पास जो डेटा आया है उसमें 1362 प्रत्याशी जो है उन्होंने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। जिला पंचायत की हम बात करें तो जिला पंचायत में 119 फॉर्म बिक चुके हैं, जिसमें लगभग 86 फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि चुनावी उत्सव है वो शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला पंचायत की जो 17 वार्ड बनाए गए हैं जिला पंचायत में, जिसमें 86 नामांकन अभी तक आ चुके हैं और इसके साथ साथ अन्य और नामांकन आज आने की उम्मीद की जा रही है। तो कह सकते हैं कि लगभग 100 के संख्या में ये उम्मीदवार हो सकते हैं। देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां पर जिला पंचायत के रिटर्निंग कार्यालय बना हुआ है। यहाँ पर जिला पंचायत के चुनाव जो है वो फार्म जो है वो जमा हो रहे हैं और वहीं से फार्म वितरित हो रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये कि पंचायत की हम बात करें तो पंचायत में 542 पंचायत जो है ग्राम पंचायत है उनमें निर्वाचन होना है। इसी प्रकार जबलपुर, सैपरा, कुंडम, मझौली, सिहोरा, पनागर, पाटन, ऐसी वो तमाम जनपद क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होना और जनपद के हिसाब से ही चुनाव होना है। तो कह सकते हैं कि ये जो स्थितियां हैं यहाँ पर बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भीड़ उमड़ने की संभावना देख रही है। भीड़ वैसे भी आ चुकी है लेकिन और भी भीड़ आने की संभावना है। यहाँ पर एक जिला पंचायत के जिन्होंने फॉर्म भरा है प्रत्याशी भी मौजूद है, संतोष राय जी, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने नामांकन भरा है, यहाँ पर क्या क्या किन किन चीजों को मांगा गया है? यहाँ सब ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, जनपद पंचायत का प्रमाण पत्र, विद्युत मंडल का प्रमाण पत्र और जिला पंचायत का प्रमाण पत्र मांगा गया है। आज का जो चुनाव हो रहे हैं लगभग डेढ़ से 2 साल पिछड़ गए हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं आप? किस पर आप जाएंगे अब मतदाताओं के बीच में, क्या क्या स्थितियां रहेंगी? तो ऐसा है कि जो हुआ है इस प्रदेश में वो होना नहीं चाहिए और वो लोकतंत्र की हत्या है। 6 महीने से ज्यादा चुनाव नहीं टाले जाते, संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और ये चुनाव 7 साल बाद हो रहा है। इसके लिए हम लोग लगातार लड़ते रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और ये जो चुनाव हो रहा है इतने जल्दी में हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण कि हमारा जो कम पढ़ा लिखा भाई है वो फार्म खरीद के लेकर के घूमता भाग रहा है, उसका फार्म नहीं भर जा रहा, उसकी जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो पा रही, प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे। कई बार इनके बाबू कर्मचारी जो है उनको खुद पता नहीं है कि हमें कहाँ पर क्या भरना है और क्या चेक करना है। कई जगह रसीदें कट गई, फार्म ही नहीं मिले। उनसे बोले फोटो कापियों में भर के ले आओ फार्म, फोटो कॉपी में जाते हैं। निश्चित ही देख सकते हैं कि इस प्रकार की कुछ विसंगतियां हैं जो सामने आ रही हैं। जैसा कि हमारे संतोष राय जो प्रत्याशी जिला पंचायत के जिन्होंने वार्ड क्रमांक 16 से फॉर्म भरा है उनके द्वारा कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं विसंगतियां हैं, क्योंकि आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से ये चुनाव हो रहे हैं और चुनाव में कुछ जो है तैयारियां जो थी निर्वाचन आयोग की कह लें तो शायद पूरी नहीं थी और उसी का परिणाम है कि ये इस प्रकार की थी। हालांकि इनको आगे सुधारने की बात की जा रही है। यहाँ पर पर्यवेक्षक भी आ चुके हैं जो जबलपुर के पूरे त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को देखेंगे। उपेंद्र नाथ शर्मा जो
रिटायर्ड IAS हैं, तो उनकी नियुक्ति यहाँ पर हो चुकी है और वो पूरे अभी 3 जगह देखने को गए हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो अंतिम दिन बताया जा रहा है, अंतिम दिन है आज फॉर्म भरने का। इसके बाद कल और परसों स्कूटनिंग होगी, उसके बाद 9 और 10 तारीख को नाम वापसी का दिन तय किया गया है और 11 तारीख से लगातार पर जो है वो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और चुनाव में कितने कैंडिडेट रह जाते हैं, कितने लोग रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, कितनी नाम वापसी होती है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें यहाँ पर सामने आएंगी। जी बिल्कुल, जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन जो है वो दाखिल किया जा रहा है। तमाम तैयारियां जो है वो हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से बता रहे हैं। हमारे साथ कमलेश मोदी भी जुड़े हैं मंदसौर से। कमलेश, जिस तरह से बात करें, हालांकि दलीय आधार पर तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी जो राजनीतिक दल है वो सक्रिय दिख रहे हैं कि अपने प्रतिनिधि को वहां पर पहुंचाएं और उनके आधार पर जो है वो समर्थन उनको मिलता हुआ नजर आए। तो ऐसे में क्या तैयारियां दिख पा रहे हैं और कितने बजे तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी? कितने लोग अभी हाल तक पहुंच चुके? आज अंतिम तिथि की बात की जाए मंदसौर की, तो मंदसौर में 17 जिला पंचायत सीटों के लिए करीब 46 जो है अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। 115 जनपद पंचायतों के सदस्य के लिए 253 अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है और 468 जो सरपंच पद के लिए, उसके लिए करीब 1289। तो ओवरऑल जितनी भी संख्या की बात की जाए तो 1500 से अधिक यहाँ पर अभ्यर्थियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं तीनों ही पद के लिए। जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बाद में कहीं कहीं दोनों ही पार्टियां, राजनीति दल की जो दोनों ही पार्टियां हैं, वो कहीं कहीं अपने अभ्यर्थी को उतारने की तैयारी में भी लगी हुई है। संगठन स्तर पर जगह जगह इनकी बैठक भी चितारी जाए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें चाहे कांग्रेस पार्टी की, तो हर जगह इनकी बैठक जारी है। निश्चित तौर पर आज की तरीके से आखिरी कुछ 3 बजे 2 या 2.5 घंटे बचे हैं। नामांकन की प्रक्रिया का अंतिम समय 3 बजे है। 3 बजे के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कितने अभ्यर्थी मैदान में। वही 2 तारीख के दिन जब यहाँ से फॉर्म नॉमिनेशन वापस लेने की जो बात होगी, उसके बाद स्पष्ट हो जाएगी कि कितने लोग यहाँ पर मैदान में अभ्यर्थी हैं, कि कितने लोग यहाँ पर मैदान में उतरते हैं, किस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं। क्योंकि अनुमान देखा है कि 5 साल में चुनाव होते हैं, मगर इस तरीके से 6 और 7 साल बीत गए हैं, चुनाव लंबे समय बाद हो रहे हैं, तो लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो ग्रामीण अंचल में लोगों को परेशानी, नगरीय निकाय चुनाव की बात की जाए, ग्रामीण अंचलों में ग्राम पंचायतों की बात की जाए, अन्य ऐसे कई बातें हैं जो समय पर पूरा न होना, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो निश्चित तौर पर उनको निजात मिलते हुए नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां हैं वो तेजी होती जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं, मंदसौर जनपद पंचायत कार्यालय में खड़ा हुआ हूँ, कुछ लोग अपने नामांकन पत्र के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ लोगों की त्रुटि रह गई है तो उनको भी यहाँ पर समझाई दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर 3 बजे तक जो है वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल, तो 3 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। कमलेश मोदी हमारे साथ जुड़े थे मंदसौर से। हमारे साथ ग्वालियर से जावेद खान भी जुड़े हैं। जावेद, जिस तरह से बात करें, नामांकन का आज आखिरी दिन है और हमने देखा था कि एन मूवमेंट पर जो उम्मीदवार थे वो भी यहाँ वहाँ, चाहे बिजली कनेक्शन हो, चाहे पेयजल के लिए कनेक्शन हो, उसके लिए अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए इधर उधर घूमते भी नजर आए थे। आज क्या वो पूरी तरह से तैयार हैं और कितने बजे तक नामांकन जो है वो दाखिल करने की प्रक्रिया चलनी है? पहले से जो गाइडलाइन बनाई थी आचार संहिता को लेकर जो बनाया गया था, जो प्रत्याशी हैं दावेदार उनसे बिजली, नल के बिल और जो ड्यूज़ हैं, जो जितने भी टैक्स हैं, उनका ड्यूज करने के बाद ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इसको लेकर बिजली कंपनी उसमें काफ़ी उत्साह है और उसमें उनकी जो बहुत सारी रिकवरी थी, कई महीनों से बिजली के बिल जो ग्रामीण क्षेत्र के बकाया थे, उसमें जो पंच सरपंच के प्रत्याशी हैं उन्होंने लाखों की तादाद में अपने बिल जमा किए हैं और उससे नो ड्यूज बनाए। इसके साथ साथ जो शस्त्र लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं करा रहे थे या बंदूकें जब्त नहीं करवा रहे थे या थानों में जमा करने की प्रक्रिया थी, उसमें भी तेजी आई है। हालांकि 2 दिन के लिए जो 5 तारीख तक का था, वो जिला जो ग्रामीण क्षेत्र में 7 तारीख तक का समय दिया गया कि अपने अपने हथियार जो है वो संबंधित थाने में जो प्रत्याशी और आम जन है वो जमा करा दें। इस तरीके से ये हुआ है और शहर के जो क्षेत्र में जो उसमें भी बिजली के बिल और उसमें जो बकाया राशि थी उसमें लोगों की रुचि देखने को मिलती। तो बिल्कुल रुचि जो है खासतौर से दिखाई दी है। हमारे साथ संजय साहू भी जबलपुर से बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से बात करें, अब लास्ट मूवमेंट और लास्ट तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है नामांकन की, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह से उम्मीदवार जो है वो आप पहुंच रहे हैं? क्योंकि 3 बजे तक का वक्त है, अभी कितने लोग संख्या में पहुंचे? जी बिल्कुल,
3 बजे तक का वक्त दिया गया है और 3 बजे के पहले ही आपको अंदर प्रवेश होना है। जो कक्ष बना हुआ है उसके अंदर प्रवेश होना है। उसके बाद ही आपकी नामांकन जो है फॉर्म लिए जाएंगे, फिर भले ही वो 5 बज जाए या 6 बज जाए, तो आपको वहां पर प्रवेश निश्चित करना है, अपना सुनिश्चित करना है। तो उसके पहले ही लोगों का आना जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। हालांकि अगर हम बात करें तो गैर दलीय आधार पर होने वाले इन चुनावों को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, अन्य किसी दल के। सभी लोग जो है वो यहाँ पर फॉर्म लेने आए हैं और फॉर्म लेके जमा भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो चीजें हैं उसमें क्या है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होते हैं वो अलग टाइप से चुनाव होते हैं, लोकल आधार पर होते हैं। तो लोग अपनी अपनी छवि को बनाने के लिए भी यहाँ आ रहे हैं और फॉर्म जमा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं, पूरी तरह से कह सकते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर जो उत्साह है, जो उमंग है, बिल्कुल पंचायत चुनाव को लेकर जो उत्साह है, जो उमंग है, वो खासतौर से दिख रही है, क्योंकि काफी टाइम लंबा इंतजार हुआ और उसके बाद अब ये प्रक्रिया शुरू हुई। हमारे साथ कमलेश मोदी मंदसौर से बने हुए हैं। कमलेश, जिस तरह से बात करें, अब क्या तैयारियां, क्योंकि 3 बजे तक का वक्त दिया गया, अगर 3 बजे के बाद कोई पहुंचता है तो उसके लिए भी कोई गाइडलाइन है? जिला निर्वाचन अधिकारी गौतम सिंह से हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि जो गाइडलाइन जो है, जो सुप्रीम कोर्ट से जारी हुई है, चुनाव आयोग ने जो समय निर्धारित किया हुआ है वही समय निर्धारित उसी के अनुकूल यहाँ पर पालन किया जाएगा। हाँ, अगर कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ सिग्नेचर नहीं होता है, कोई अधिकारी नहीं है नोटिस की, या उसको कोई राशि जमा करने में अगर उसका विलम्ब हो जाता है तो उसके कारण जरूर वहाँ पे स्पष्ट करना पड़ेगा कि इस कारण से इसका फॉर्म लेट हुआ है। हालांकि उसको जो नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग तो 3 बजे तक कहीं यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल करना ही है उसको, चाहे उस कंडीशन रही, मगर वजह तो उनको बताना ही पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि अनुमान बहुत से लोग ऐसे होते हैं, या तो पास के गांव से आते हैं, कोई वो लेट हो जाते हैं, या उनको कोई नोटिस जमा कराने में या अन्य प्रकार किसी प्रकार की जो भी बिल्कुल जो गाइडलाइन है, जो नियम है, उसका पालन करना होगा। 3 बजे तक आखिरी संख्या में नामांकन दाखिल होना और उसके बाद देखना होगा कि तस्वीरें जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। पंचायत चुनाव 3 चरण में हो रहे हैं और तीनों के लिए 30 मई से नामांकन जो है वो लिए जा रहे हैं और आज अंतिम दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी के लिए।